अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम शेरोज़ है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे मामू ने मुझे अपने पास रख लिया था। मेरे मामू की काफ़ी ज़मीनें थी और वो काफ़ी खाते पीते घराने से थे। मेरा बाप एक गरीब इंसान था और वो हमें मेहनत मजदूरी करके पालता था। लेकिन एक दिन मेरे अम्मी अबू मुझे एक कार में लेकर जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद मुझे अपने मामू घर ले गए थे और मुझे संभालने लगे थे। मेरे मामू की उम्र तकरीबन 35 साल है और वो अपनी ज़मीनों में ही कारोबार करते हैं। मेरी मामी जिनकी उम्र 27 साल है और वो एक खूबसूरत और गबरू जवान औरत हैं। मामी भी मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखती थी। मामू मामी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो मुझे बेटों की तरह ही पालते थे और मेरे से बहुत प्यार मोहब्बत करते थे। एक दिन मामू खेतों में गए और शाम को वापस न आए। मैं पीछे मामू का पता करने गया तो मामू को वहाँ एक जहरीले सांप ने डस लिया था और मामू को लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए थे। मैं मामू के पीछे हॉस्पिटल चला गया तो वहां पर मामू की हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने मामी को फ़ोन किया तो मामी कहने लगी कि आप वापस घर आओ और मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। मैंने बाइक पकड़ी और वापस घर आ गया था। वापस घर आकर मैं अपनी मामी को साथ ले गया और हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल में मैं और मामी दोनों मामू का ख्याल रखते थे, बाकी सब लोग चले गए थे। मामू बोल चाल नहीं सकते थे और उनको किसी से मिलने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको बहुत जहरीले सांप ने डसा था और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। मैं और मामी बाहर रुके हुए थे और हमें अलग कमरा दिया गया था। इस कमरे में मैं और मामी अकेले थे। मामी काफ़ी उदास थी, इसलिए मैं मामी के आसपास ही था और उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं मामी के साथ हंसी मजाक करने लगा। मामी भी मुस्कुराने लगी थी और मेरे साथ खुश होने लगी थी। मैंने मामी का हाथ पकड़ा और उनको तसल्ली देने लगा था। मामी भी खुश हो गई थी और कहने लगी थी कि मामू के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। मैंने भी मामी को हौसला दिया था और कहा था कि अगर मामू को कुछ हुआ तो मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरा करूंगा। मामी भी खुश होने लगी थी, लेकिन उनको मामू की काफ़ी फिक्र थी। मामू को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और मामू इस दुनिया से चले गए थे। मामी का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने उनको तसल्ली दी थी और मोहल्ले की काफ़ी औरतें मेरे और मामी के बारे में बातें करने लगी थी। अभी तक जवान है और इसका शेरोज़ के साथ रहना अच्छा नहीं है। मामी ने मुझे बताया कि एक मोहल्ले की औरतें ये बात कर रही थी। मैंने मामी को समझाया कि कुछ नहीं होता। मैंने मामी को समझाया था कि जब आपकी इद्दत पूरी होगी तो मैं आपसे निकाह कर लूँगा। मामी निकाह की बात सुनकर ही काफ़ी खुश हो गई थी क्योंकि मैं गबरू और जवान लड़का था और बहुत सी लड़कियां मेरे ऊपर मरती थी, लेकिन मामी भी मेरे ऊपर फिदा थी और वो इस बात को जाहिर नहीं होने देती थी। मामी कई दफ़ा मेरे आसपास रहते हुए मेरे पर नज़र रखती थी और मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी। कई दफ़ा मामी ने मुझे ऐसी हालत में भी देखा था कि मैं शर्मा गया था, लेकिन मामी मुस्कुराने लगी थी। अब मामी को अपनी इद्दत पूरी होने की फिक्र थी और वो जल्दी जल्दी मेरे से निकाह करके सब कुछ मामू की सारी रस्मात पूरी करने के बाद मामी मेरे पास आई और मेरे साथ वो सब कुछ। मैंने मामी को समझाया था कि अब भी मामू की मौत हुए 3 माह ही हुए हैं, आप रुक जाओ। लेकिन मामी ने कहा था कि मेरा गुजारा नहीं होता। अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे तो मैं बाहर किसी के पास चली जाऊंगी। मैं मामी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था और मामी की ख्वाहिश को पूरा करने लगा था। मामी भी मेरा साथ देने लगी थी और मैंने मामी को राज़ी कर दिया था। अब मामी अक्सर मेरे पास आती और मैं उनके साथ वो सब कुछ करता। मामी ने कहा था कि अब भी तुम्हारे मामू को फौत हुए 3 माह हुए हैं, इद्दत के फ़ौरन बाद ही हम निकाह कर लेंगे। लेकिन मैंने मामी को काफ़ी समझाया था कि आप रुक जाओ, हम ऐसा गुनाह क्यों करेंगे जिससे हमें रसवाइयाँ हो। इसलिए मैंने मामी को कहा था कि आप इद्दत पूरी होने दो, उसके बाद हम निकाह करेंगे और फिर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मामी ने इद्दत पूरी होने से पहले ही मेरे से सब कुछ कर लिया था और मुझे इस बात की काफ़ी शर्मिंदगी होती थी।
لیکن مامی اس بات پر کافی راضی تھی اور وہ ہر وقت میرے ساتھ ایسے کام کرنے لگی تھی۔ عدت پوری ہونے کے بعد مامی نے میرے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور میرے ساتھ کافی محبت پیار سے وہ کام کرتی تھی، جس سے ہم دونوں کو کافی راحت ملتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔